वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। बच्चों, आज हम बात करेंगे सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर क्या नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो सुपर कंडक्टर को समझने से पहले हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये आप लोग सब जानते हैं, जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, उनको कंडक्टर कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कॉपर या आयरन का एक वायर है या रॉड है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? अच्छा, क्या ये रूम टेम्परेचर पर मोशन कर रहे होंगे? कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये रूम टेम्परेचर पर मोशन कर रहे होंगे? यस, ये रूम टेम्परेचर पर मोशन कर रहे होंगे। किसकी वजह से? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी की वजह से जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये मोशन कर रहे होंगे। अच्छा, कैसे मोशन? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। होते हैं कितने? बहुत छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। इनका मास ही कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स इनका मास। इतना छोटा सा मास, थोड़ी सी हीट लेते ही ये पागल हो जाते हैं। बहुत तेजी के साथ इधर भागेगा, बहुत तेजी के साथ ये इधर भागेगा, थोड़ी सी हीट लेगा सराउंडिंग से, है ना। सराउंडिंग में तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता ही है ना। अपने रूम टेम्परेचर कुछ ना कुछ 5 डिग्री सेल्सियस, 10, 15, 20, 25, 28 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर तो होता ही है। अच्छा, अब जहां से, अब ये रैंडम मोशन कैसे होती है? इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो होती है वो रैंडम मोशन होती है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल या होल। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका एक कर्नल होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला इसका एक कर्नल होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला इसका एक कर्नल होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला इसका एक कर्नल बनेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर कर्नल, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर कर्नल, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर कर्नल। इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे कर्नल्स होंगे कंडक्टर के अंदर। अब जैसे ही थर्मल एनर्जी, इनको थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा और इधर भागना चाहेगा। ये इधर भागना चाहेगा तो इसको ये वाला कर्नल पकड़कर इस डायरेक्शन में खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहा तो ये कर्नल इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो इसको कॉलाइड करेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आकर इसको कॉलाइड करेगा तो फिर इधर भागना चाहेगा, फिर से इसको इस, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहेगा तो ये कर्नल पकड़कर इधर खींचेगा। इसी तरह से मतलब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन इधर आगे इधर आगे, कर्नल्स की वजह से क्या कर रहे हैं? ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, 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 कोई इधर भाग रहा है ना। बहुत ही रैंडम मोशन हो रही होती है। क्लियर? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉनों को सराउंडिंग से हीट लेते हैं और वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और भागना चाहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहा, उसको इस पॉजिटिव चार्ज में पकड़कर खींचा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये पॉजिटिव, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहा, इसको इस वाले पॉजिटिव चार्ज ने अपनी ओर खींचा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से आ रहा था तो कॉलिजन किया, फिर इधर आकर भागेगा, फिर कर्नल खींचेगा। मतलब कुल मिलाकर एक रैंडम मोशन हो रही होती है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में बहुत ज्यादा रैंडम मोशन हो रही होती है। क्लियर? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। हमारे पास कोई भी कंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पर रखा है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और वो थर्मल एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैंने इस कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट किया। अच्छा, सेल या बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या होगा? सेल के या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन की तरफ। इस कंडक्टर के अंदर ये एंटर करना चाहता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस कंडक्टर के अंदर एंटर करना चाहेगा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन हो रही है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, बेचारे को, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मोशन करने लगेगा। ये तो पीछे से तो बैटरी इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आपस में रैंडम मोशन की वजह से इसकी मोशन भी कैसी हो जाएगी? रैंडम। ये भी इधर आधर भागेगा, पर थोड़ा बहुत ये आगे की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर बैटरी इसके ऊपर लगा रही है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रैंडम मोशन करता हुआ आगे की तरफ खिसकेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के बीच ये जो कंडक्टर है एक रुकावट पैदा कर रहा है। उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कंडक्टर क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में।
यानी हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, अपनी हर एक कंडक्टर के अंदर अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग रैंडम मोशन होती है, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर के पास क्या होता है, ये रैंडम मोशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक रुकावट पैदा करते हैं हर एक कंडक्टर। उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, अब जैसे ही मतलब अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो रैंडम मोशन और फास्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन, इनके बीच रैंडम मोशन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा तो वो भी बहुत ज्यादा रैंडम मोशन करेगा, रैंडम मोशन करेगा, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बीच और ज्यादा रुकावट होगी, इसको आगे जाने में और ज्यादा रुकावट। यानी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर के बीच जो रुकावट होगी यानी रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाता, बहुत ज्यादा बहुत धीरे धीरे खिसक खिसक कर आगे जाता है। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। अच्छा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, ये तो कंडक्टर की कहानी समझ में आ गई। हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है। चलिए अब ध्यान से समझो, अब बात करेंगे हम सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर, नेचुरली कोई सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सुपर कंडक्टर होता क्या है, सुपर कंडक्टर को समझते हैं। सपोज मुझे इस कंडक्टर को क्या बनाना है, सुपर कंडक्टर बनाना है। क्या बनाना है, इसी कंडक्टर को मेरे को सुपर कंडक्टर बनाना है। ये कंडक्टर सुपर कंडक्टर कब कहलाएगा, अगर मैं इसके बीच होने वाली, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच होने वाली रैंडम मोशन को रोक दूं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स की, जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, अगर उस रैंडम मोशन को रोक दूं तो क्या होगा। सपोज ये जो मेरे पास कंडक्टर था, अगर मैं उस कंडक्टर की रैंडम मोशन को रोक देता हूं तो रोकने के लिए क्या करना होगा, मेरे को टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा धीरे धीरे इनकी रैंडम मोशन कम होती चली जाएगी, है ना। इनके बीच में जो कॉलिजन है वो कम होता चला जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता रहूं। अब मैंने टेम्परेचर को इतना डिक्रीज कर दिया कि इलेक्ट्रॉनों के बीच जो होने वाली रैंडम मोशन है वो रुक गई, यानी इलेक्ट्रॉन अब रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस एटम के अंदर है उसी एटम के अंदर, मतलब एटम से बाहर ही नहीं आए, कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अब एटम से बाहर नहीं आए। अच्छा, इतना डिक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा, माइनस में ले गए, माइनस में -268 -270 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अच्छा, अब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, अब फिर से बैटरी से मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया। अब बैटरी तो जो इस वायर की बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को यहां से भेज रही है। बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों को भेजा, अब इलेक्ट्रॉन इस वायर से होता हुआ, कनेक्टिंग वायर से होता हुआ इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हुआ। अब रैंडम मोशन तो है नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा, यानी इस कंडक्टर के बीच जो रुकावट थी, यानी जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नियरली कितनी हो गई, 0। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर दी, नियरली 0। कैसे, टेम्परेचर को बहुत बहुत ज्यादा डिक्रीज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दी, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कोई रुकावट नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया, रैंडम मोशन खत्म हो गई। अच्छा, अब रैंडम मोशन खत्म हो गई तो भाई साहब रैंडम मोशन की वजह से यहां क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी आगे जाने की वजह से। अब रैंडम मोशन कॉलिजन की वजह से यहाँ पर हीट भी जनरेट हो रही होगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, कॉलिजन की वजह से और ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट हो रही होगी। यानी यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो बैटरी ने चार्ज को फ्लो कराने में एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पर बीच में किसमें खर्च हो रही होगी, हीट में, यानी यहाँ पर हीट लॉसेस हो रहा होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज किया, डिक्रीज करने पर रैंडम मोशन रुकी, यानी रैंडम मोशन यानी रेजिस्टेंस नियरली कितना हो गया, 0, लगभग 0 हो गया, पूरा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो हीट भी यहाँ पर कम जनरेट होगी, हीट बहुत ज्यादा कम जनरेट होगी, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन सीधा मस्त तरीके से आगे जाएगा। अच्छा, अगर हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर को डिक्रीज कराकर कितना कर देते हैं, 0,
तो उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर हम बना सकते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टर? अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर दें कि उसका रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाए, अगर रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में भी लॉस नहीं होगी, यानी हीट लॉसेस बहुत कम होंगे और हमें एनर्जी ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल हमें बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये है सुपर कंडक्टर की कहानी। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले जो सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो की थी वो किसने की थी? मर्क्यूरी ने। मर्क्यूरी आप लोग जानते हैं एक मेटल है, एक कंडक्टर है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो सुपर कंडक्टिविटी शो कर रही थी, यानी मर्करी जो सुपर कंडक्टिविटी शो कर रही थी, अगर हमने मर्करी का टेम्परेचर इतना डाउन किया, कितना? -268.8 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी जो रैंडम मोशन थी वो रुक गई थी और मर्क्यूरी का रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो चुका था। तो मर्करी सुपर कंडक्टर बन चुकी थी। ये सबसे पहले देखा गया था मर्क्यूरी के केस में। आप लोग जानते हैं मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है? Hg, एक लिक्विड मेटल होता है। तो अगर हम सॉलिड मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए मर्क्यूरी का टेम्परेचर -268.8 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर हम इसको केल्विन में बात करें तो केल्विन में 4.2 केल्विन पर मर्करी जो है वो सुपर कंडक्टर बन चुकी थी। क्लियर? तो व्हाट इज सुपर कंडक्टर? अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इतना डिक्रीज कर दें कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रैंडम मोशन कितनी हो जाए? लगभग खत्म हो जाए, रैंडम मोशन रुक जाए और उसका रेजिस्टेंस, रैंडम मोशन की वजह से ये रुकावट होती है, यानी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाए? लगभग जीरो, तो वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर कहलाने लगता है। सबसे पहले जो सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी पाई गई वो मर्क्यूरी में पाई गई। कितने डिग्री सेल्सियस पर? -268.8 डिग्री, यानी 4.2 केल्विन पर मर्क्यूरी सुपर कंडक्टिविटी शो कर रही थी। क्लियर? तो सुपर कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने का तरीका भी देख लेते हैं। ये पूरा फिनोमिना था सुपर कंडक्टर का। अब अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कंडक्टर, सुपर कंडक्टर अलग अलग टेम्परेचर पर बनते हैं, बट बहुत ही लो टेम्परेचर होना चाहिए, -268, -270, इतना लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास का टेम्परेचर पर जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो सुपर कंडक्टिविटी यानी सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टर, कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, दी कंडक्टर कैसे डिफाइन करेंगे सुपर कंडक्टर को? दी कंडक्टर whose resistance become nearly zero on decreasing temperature is called superconductor। ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस नियरली जीरो हो जाए टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर, उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। और उस टेम्परेचर को द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस बिकम जीरो, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस कम से कम टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेंगे, दी टेम्परेचर at which resistance become nearly zero, पूरा तो जीरो नहीं होगा, nearly zero is called critical or transition temperature। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे, जिस टेम्परेचर पर आपका जो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर बन जाए, यानी उसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो के इक्वल हो जाए। और मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरी कितने टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो कर रही थी? 4.2 केल्विन या -268.8।
अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एट विच कंडक्टर बिकम सुपरकंडक्टर ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को मटेरियल की क्या कहेंगे? सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हुई सुपर कंडक्टर की बात। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।